स्वागत है दोस्तों आप सभी का नोबल एग्ज़ाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी में जो पीईटी एग्ज़ाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की जो घोषणा यहां पे हुई है वो चीज़ मैं आपको यहां बताने वाला हूं। देखिए यहां पर आपको एक जो है पीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा यानी कि प्रारंभिक परीक्षा अर्हता जो होगी आपकी, ठीक है, पीईटी एग्ज़ाम करके होगा आपका। इसमें जो है आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए जो ग्रुप सी की जो एग्ज़ाम है ना, सी वाला जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी का, उसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा उसको। आप देखिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर आपसे जो है जैसे मान लीजिए लेखपाल हो गया, जो लेखपाल की वैकेंसी निकलेगी उसमें आपको पीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगा पहले। और चाहे चकबंदी लेखपाल हो आपका, चाहे आपका कोई क्लर्क का हो, ठीक है, कोई भी उत्तर प्रदेश से जो भी ये ग्रुप सी की वैकेंसीज निकलेंगी, क्लर्क हो गया आपका, सहायक लेखाकार हो गया, सहायक लेखाकार, इसका भी आपका क्या होगा, इसमें आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो देखिए इसमें आपको पूछा क्या क्या जा सकता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं नोबल एग्ज़ाम सिटी में यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम सिलेबस का। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है इसने क्या घोषणा की है, ठीक है, ये जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इसको हम जानते हैं यहाँ पे। चलिए तो देखिए ये जो है 20 फरवरी यानी कि कल जो है ये घोषित हुआ था। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इन्होंने घोषित किया था सेवा चयन पिकअप भवन तृतीय गोमती नगर लखनऊ, ठीक है। और ये जो है 20 फरवरी को ये घोषित हुआ है। देखिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको कह रहा आवश्यक सूचना, पहले आप अच्छे से सूचना पढ़ लेना। आपको उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग 3 द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश इतना ये दिया गया है दिनांक 20/11/2020 के अंतर्गत समूह ग यानी कि ग्रुप सी पदों पर भर्ती हेतु नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं कि पहले एक प्रारंभिक परीक्षा होगी, ठीक है, जिसको पीईटी कहा जाएगा। इसमें क्या होगा, जो आप यदि एग्ज़ाम देते हैं, स्कोर करते हैं, तो ये आपका 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। कितने के लिए? 1 ईयर के लिए वैलिड होगा, 1 साल के लिए। अब इसमें देखिए 1 साल के लिए वैलिड हो जाएगा तो आप क्या, आपको सुविधा इसमें क्या होगी मैं बता दे रहा हूँ आपसे। 1 ईयर के लिए वैलिड होगा। फिर इसके बाद जो वैकेंसी निकलेंगी, मान लीजिए जो लेखपाल के लिए वैकेंसी निकली तो उसमें होगा कि आज ही आपका इतना स्कोर है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सहायक लेखाकार की निकली या कोई क्लर्क की निकली कोई ऑफिस में, तो वो आप क्या कर सकते हो, 1 साल तक उसका स्कोर लेकर के आप एग्ज़ाम कर सकते हो। जैसे आपका आपने सुना होगा आरआरबी जो होता है आईबीपीएस में, रीजनल रूरल बैंक में, ठीक है, उसमें आप क्या करते हो, एग्ज़ाम निकालते हो। इसके बाद जो बैंकें हैं आपका पोस्ट करती हैं, मान लीजिए अपने पदों को कि इतनी हमारे पास रिक्रूटमेंट है, तो आप उस स्कोर के माध्यम से उसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बिल्कुल से एब्सोल्युटली कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके गाइस, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पाठ्यक्रम आयोजित किया है, मतलब सिलेबस आयोजित किया गया है। तो इसको बड़े ही ध्यान अच्छे से देखना है। देखिए ये यहाँ पर दिया गया है कि उपरोक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या इतने पर 12/2/2021 का संदर्भ जो है ग्रहण करते हुए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले सभी पदों पर चयन हेतु प्रथम स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पैट जिसको बोला जाएगा के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अब इसमें जो है इन्होंने बताया है कि इस संबंध में मुझे कहना है कि संदर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्तावनानुसार प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परीक्षा कार्यक्रम एवं पाठ्यक्रम पर निम्नवत अनुमोदन प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो, आपको जो है टोटल 2 घंटे का समय मिलेगा, याद रखिएगा 2 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक होगा 100, ठीक है, 100 क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है।
और जो एग्ज़ाम मतलब पूर्णांक होगा आपका, फुल मार्क्स होंगे वो 100 नंबर का होगा। अब उसमें हमको देखना कि पूछा आपसे क्या क्या जाएगा, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है। देखिए इसमें जो है भारतीय इतिहास जो है पूछा जाएगा 5 नंबर का। अब इसमें कौन कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट टच करेगा उसको आपको बड़े अच्छे से समझना है। पहला तो आपका हो जाएगा सिंधु घाटी, इसके बाद वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल। ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी किसमें, भारतीय इतिहास में। तो जो इसमें दिया गया है सिर्फ आपको वही पढ़ना है एग्ज़ाम क्रॉस करने के लिए। आप ये चीज़ें यदि कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और इसकी वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आपको मात्र नोबल एग्ज़ाम सिटी को सर्च करना है यूट्यूब में, नोबल एग्ज़ाम सिटी, और वहाँ पर आप जाइएगा हिस्ट्री वाले टॉपिक में और वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, ये सारी चीज़ें। ओके गाइस, ओके। और इसमें और सल्तनत काल पूछा जाएगा, मुगल साम्राज्य पूछा जाएगा, मराठा पूछा जाएगा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये पूछा जाएगा, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो ये टोटल जो आपका होने वाला है दोस्तों 5 नंबर का होने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपसे दूसरा जो सब्जेक्ट है ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये होगा आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा इसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपका हो जाएगा स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ठीक है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की इसमें क्या भूमिका रही थी वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, ये चीज़ आपको पढ़नी है, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। इसके बाद आपको पढ़ना है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। क्या पढ़ना है आपको, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 ये पढ़ना है। इसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इतनी चीज़ें ये जो आप पढ़ लोगे तो ये कितने नंबर का आएगा दोस्तों, 5 नंबर का आएगा, याद रखिएगा 5 नंबर का, ठीक है। इसके बाद जो है आपको पढ़ना है दोस्तों भूगोल से 5 नंबर का भूगोल आपसे पूछा जाएगा। और भूगोल में कौन कौन से टॉपिक आपको जो है वहाँ पर पूछे जाएंगे इसको भी आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या मैं आपको इसकी जो PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये PDF जो है आप गवर्नमेंट की वेबसाइट में भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पता ही होगा कि upSSC.government.in, इस पर आप जाएंगे तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए भूगोल जो है कौन कौन सा सब्जेक्ट टच करेगा, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन पूछे जाएंगे आपसे, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र पूछा जाएगा, वन पूछा जाएगा, जैसे वनों के प्रकार, कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन से वन कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी ना भाई। तो मेरे जिगर के छल्लो आगे चलते हैं। अगला है आपका खनिज संसाधन, विशेषकर भारत में जो है कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों इनको पढ़ लेना आपको, और पैट एग्ज़ाम आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है सिलेबस इसका। और दूसरा आपका अगला जो है इसी पॉइंट भारत के भूगोल में भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्थात जैसे मान लीजिए ये इंडिया हो गया, ठीक है, ये इंडिया हो गया, और उसके बाद में क्या करोगे इसमें जो है इसके राजनीतिक भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, यानी कि राजनीतिक सीमाएं पढ़नी पड़ेंगी आपको टोटल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और जलवायु और मौसम कितने होते हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी जलवायु है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में टाइम जोन आपको पढ़ना है, और इसके साथ साथ में जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास भी आपको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको भैया पढ़नी है, किसमें, ये पढ़नी है आपको भारत के भूगोल में, यानी कि भूगोल में, विश्व का भूगोल या भारत का भूगोल। तो मेरे जिगर के छल्लो बढ़ते अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स जो है आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी। पहला टॉपिक इसमें है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में 1947 से 1991 तक, 1947 से 1991 तक। पहला इसमें आ जाएगा योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजना पूछा जाएगा, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का, हरित क्रांति पूछी जाएगी आपसे,
हरित क्रांति के जनक कौन थे और हरित क्रांति से रिलेटेड जो है अन्य सारे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड आपसे पूछा जा सकता है। बैंकों का आपका राष्ट्रीयकरण भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात करते हैं हम वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। इसके बाद वर्ष 2014 के पश्चात का आर्थिक सुधार किस प्रकार का हुआ, इसमें आपको पढ़ना है। उसमें से विशेषकर है आपका कृषि सुधार, ढांचागत सुधार और श्रम सुधार, किस प्रकार के सुधार किए गए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आर्थिक सुधार कैसे किए गए और जीएसटी को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारा टॉपिक जो है आपका 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे, आप आसानी से कर सकते हैं इनको। अगला जो आपका टॉपिक है 5 नंबर का, ये भी दोस्तों पूछा जाएगा, और ये जो टॉपिक है आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पढ़ना क्या क्या है, अच्छे से आप क्लियर कर लीजिएगा, पहले से आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट अच्छे से बनाएंगे एग्जाम निकाल सकते हैं और आसानी से आप जॉब पा सकते हैं। मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि आपसे पूछा क्या क्या जाएगा। तो पहली बात तो आपका भारतीय संविधान पूछा जाएगा, और भारतीय संविधान में यार देखिए आपको पूरा संविधान तो रटना है नहीं है, पढ़ना क्या क्या है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं पढ़नी है आपको, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ने हैं, मौलिक अधिकार पढ़ने हैं आपको, संसदीय प्रणाली कैसी है वो पढ़नी है, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश आपके पढ़ने हैं, केंद्र राज्य संबंध पढ़ना है, यानी कि केंद्र और राज्यों का संबंध जो होता है, क्या होता है, समवर्ती जो आपकी सूची है उसमें आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाएगा जिला प्रशासन किस प्रकार से उसमें प्रशासन किया जाता है, आप इसको पढ़ना है। स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएं कैसी होती हैं, इनका संचालन कौन करता है, किस प्रकार से किया जाता है, फंडिंग किस प्रकार से होती है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो मेरे जिगर के छल्लो पढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक फिर 5 नंबर का है और ये है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में देखिए आप प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान, अर्थात आप जो है 10th लेवल का, ठीक है, 10th लेवल का आप आसानी से पढ़ सकते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रासायनिक विज्ञान 10th लेवल का आपसे पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन होंगे आपके, 5 नंबर के होंगे। तो चलिए दोस्तों अगले बढ़ते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि प्रारंभिक अंक गणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आपको पढ़नी, और ये ओनली ऑन 5 नंबर की आपसे पूछी जाएगी दोस्तों। तो देखिए इसमें जो है आपको पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक उनने बिल्कुल खोल दिया है, और इसमें जो है मिसलीनियस का कोई टॉपिक है नहीं है। तो पहला आपका हो जाएगा पूर्ण संख्या कौन सी होती है, भिन्न आपको पढ़नी है, दशमलव संख्याएं आपको पढ़नी है, परसेंटेज देखिए आपको पढ़नी। मैं बार बार बताता हूँ कि हर एग्जाम में परसेंटेज औसत आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। इसके बाद में साधारण अंक गणितीय समीकरण आपसे पूछे जाएंगे, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। इसके बाद वर्ग और वर्गमूल आप पढ़िए अच्छे से, घातांक और घात आपको पढ़नी है, अर्थात घातांक और करनी आपको पढ़नी है, और एवरेज आपको पढ़ना है। इतने में आपका कल्याण हो जाएगा, पैट एग्जाम निकल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य हिंदी की। सामान्य हिंदी भी आपसे 5 नंबर की पूछी जाएगी, ठीक है। सामान्य हिंदी 5 नंबर की, यानी कि 5 क्वेश्चन आपसे होंगे। संधि होगी आपकी, विलोम शब्द होंगे, पर्यायवाची शब्द होंगे, वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा, लिंग वचन कारक होंगे, और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द होंगे, मुहावरे लोक। समश्रुत का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले, लेकिन अर्थ उनका भिन्न होता है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपसे पूछी जाएंगी, समान अशुद्धियाँ आपसे पूछी जाएंगी, लेखक और रचनाएं पूछी जाएंगी, गद्य और पद्य में। ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है दोस्तों। और इसमें देखिए यहाँ पर जो ऐड हुआ है, पहली बार भारत मतलब उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम लेगा उसमें इंग्लिश भी पूछी जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बिल्कुल इंग्लिश पूछी जाएगी। और भैया 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं होगा। अंग्रेजी व्याकरण आपसे पूछी जाएगी, औपनिक गंदाज पर आधारित आपके प्रश्न होंगे, ठीक है। व्याकरण में आपको क्या कर लेना है, व्याकरण आपको कंप्लीट कर लेनी है। अंग्रेजी व्याकरण 10th लेवल की आपके आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे मान लीजिए नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पूरा कंप्लीट कर लेना। पार्ट ऑफ स्पीच आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लीजिएगा, नरेशन वगैरह कंप्लीट कर लीजिएगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका भला हो जाएगा भाई। चलिए मेरे जिगर के चलो, अगला जो टॉपिक है आपका है रीजनिंग का आता है। रीजनिंग से आपके 5 नंबर का पूछा जाएगा, तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी कि लॉजिक एंड रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी। इसमें क्या होगा, बृहत एवं लघु होगी, क्रम एवं रैंकिंग होगी, संबंध आपका होगा, समूह से भिन्न को अलग करना होगा, कैलेंडर एवं घड़ी होगा, कारण और प्रभाव होगा, कोडिंग डिकोडिंग होगी दोस्तों, और निगमनात्मक तर्क, कथन एवं विश्लेषण एवं निर्णय होगी।
यानी कि आपकी जो नॉर्मल रीजनिंग आती है, मैं कोई बुक रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं करूँगा अपने चैनल के माध्यम से, बट मैं आपको प्रिपेयर कर सकता हूँ। जो अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग वाली, उसको आप पढ़ सकते हो, उसी पर सारी टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पढ़ करके आप निकाल सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, और किसी अगले वीडियो में ब्रीफली हम चर्चा करेंगे, आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसमें। और इसके बाद में हम चर्चा करते हैं समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर की। तो दोस्तों ये आपका 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जाएगा समसामयिकी। इसमें जो है भारत और वैश्विक, देखिए इंपॉर्टेंट है, जो मतलब अथाह है, जिसको आप पूरा टच नहीं कर सकते, वो आपका 10 नंबर का दे दिया गया है ना। तो 10 नंबर का आपको यानी कि करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। तो मेरे जिगर के छल्लो पर डे आपको करंट अफेयर की जो है वीडियो आपको मिल जाती है, क्लासेस आपको आपके सामने लाइव होते हैं हम, तो आपको कमेंट करते रहना, पढ़ते रहिए भाई। और कहीं से भी मैं ये नहीं कहता कि हमारे ही चैनल को आप फॉलो करें, जहाँ भी आपको करंट अफेयर अच्छी मिले वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के नोट्स ज़रूर बनाने। PDF मिल जाए अलग बात है, बट आप जो है अपना हस्तलिखित मतलब खुद की हैंड राइटिंग से नोट्स आपको बनाने, तब आपका करंट अफेयर अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सामान्य जागरूकता की यानी कि जनरल अवेयरनेस की। तो इसमें ये भी आपका दोस्तों 10 नंबर का पूछा जाएगा। सामान्य जागरूकता में देखिए भारत के पड़ोसी देश आपसे पूछे जाएंगे, आपको उनकी जानकारी होनी चाहिए भाई। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर कौन है, वहाँ का विदेश मंत्री कौन है, वहाँ की मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है, ये सारी चीज़ें, और करंट में ही हाल में क्या हुआ है वहाँ पर, इस चीज़ की भी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। इसके बाद में देखिए ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देश और राजधानी और मुद्रा जो है ये आपको पढ़ लेनी है। इसके बाद में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पढ़ना है, इनकी मतलब राजधानियाँ क्या होंगी, वहाँ पर आपके CM कौन है, ठीक है, CM कौन है और गवर्नर कौन है। ये देखिए आपको ये नॉर्मली है, कंपटीशन के क्षेत्र में आप जुड़े हो तो भाई जो भारत के पूरे 28 राज्य हैं उनके कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, उनके गवर्नर याद होने चाहिए, उनके CM याद होने चाहिए, उनका एरिया याद होना चाहिए, पॉपुलेशन याद होना चाहिए, और यार सब कुछ याद होना चाहिए जब आपको जॉब पानी है तो। इट्स ऑल राइट, ओके आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संसद आपको पता होना चाहिए, राज्यसभा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, लोकसभा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, विधानसभा के बारे में और विधान परिषद के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से पूछता हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है, और कौन मतलब जहाँ पर है वहाँ पर वर्तमान में कितनी कितनी सीटें हैं, मुझे ये कमेंट करके जरूर बता देना। आपके लिए एक क्वेश्चन है, छोटा सा कर सकते हो आप। इसके बाद में आप देखिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपको देखिए, मैं पर डे मैं जब ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाता हूँ, मेरे यहाँ चलती है कोचिंग, तो वहाँ पर भी मैं जो है पर डे एक आध दो डे पूछ लेता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिखवा चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है हमारी वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, ये आपको याद करने हैं भाई। भारतीय पर्यटन स्थल आपको याद करने हैं। भारत की कला एवं संस्कृति आपको याद करनी है। भारत एवं विश्व के खेल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय खेल क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, ये ऑल ओवर आपको क्या करने चाहिए, सारी याद कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद में भारतीय अनुसंधान एवं संगठन आपको याद करने हैं। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक जो हाल ही में भाई जो फेमस हैं उनको तो आपको याद करना है। उसके बाद जो हाल ही में करंट में जो नई नई किसी सेलिब्रिटीज़ ने पुस्तक लिखी है, किसी राजनेता ने पुस्तक लिखी है, कोई या नई ऐसी फेमस पुस्तक जो है रिलीज हुई है, तो उसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद पुरस्कार और विजेता, हाल ही में जो वर्तमान में पुरस्कार प्राप्त हुए हैं पिछले 6 महीने में या 1 साल में, उनको आपको याद कर लेना है, ठीक है। ओके मेरे जिगर के छल्लो। और लास्ट इसका पॉइंट है आपका जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, ये आपका जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत आ जाएगा। तो मेरे जिगर का छल्लो लास्ट टॉपिक है आपका हिंदी गद्यांश का, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे और जो 10 नंबर के होंगे, ठीक है। प्रत्येक पर 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है 10 यहाँ पर आपका ग्राफ और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, ये भी आपका 10 नंबर का होगा, याद रखना। 2 ग्राफ आपको दिए गए होंगे, ठीक है। आपको मैथ में ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। मैथ में यह चीज़ आपको पढ़नी है। इस प्रकार से ग्राफ या तो आपका लाइन ग्राफ दिया रहता है, या आपका ये वाला ग्राफ दंड आरेख दिया रहता है, या आपका देखिए पाई चार्ट भी दे देते हैं, इस प्रकार से पाई चार्ट देते हैं। तो ये सारे आपको डिस्कशन कर लेने हमारे वीडियोज़ में आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इसके बाद में तालिका की व्याख्या, आप टेबुलेशन जिसको कहते हैं, टेबुलेशन आपका 10 नंबर का आएगा। 2 टेबुलेशन आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। प्रत्येक पर 5 क्वेश्चन होंगे, आसानी से आप इसको पढ़ सकते हो।
तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर देखिए क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों की संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो होगा राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी कि 12th लेवल का होगा। कितने स्तर का होगा दोस्तों? 12th लेवल का होगा। इसके बाद में आपका परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे। और यहाँ पर आपको देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर याद रखना निगेटिव मार्किंग होगी, और कितनी होगी? 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करिए। हमारी सभी की शुभकामनाएं हैं। और आप देखिए अब जो भी न्यू वैकेंसी आएंगी इसी पैट के माध्यम से होंगी, पैट के माध्यम से होंगी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, इस सिलेबस को नोट डाउन कर लेना है। और हम बात करेंगे यदि आपके लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो ये पूरा सिलेबस मेरी जिम्मेदारी है, पूरा सिलेबस मैं करवा दूंगा धीरे धीरे। क्लियर है दोस्तों? तो फिर देर ना करते हुए सबसे लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अभी तक यदि आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।